नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में बने रह रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर कई क्यासें लगाई जा रही है। कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी से उनके अपने 3 सांसद उनकी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो ये बातें तेज हो रही थी, इस बीच जब उनकी ही पार्टी के लोगों के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पे ताला लगने का कार्य करता है। इसी बीच अब शांभवी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, शांभवी चौधरी ने एक मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान इन बातों पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि वो जमकर अपनी बातों का खुलासा किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान हम पे भरोसा जताए हैं, हमें पार्टी में लाए हैं, हम जिस तरह से कार्यों को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे विपक्ष काफी ज्यादा परेशान है। आए दिन चिराग पासवान के बढ़ते फैन फॉलोइंग को देखकर विपक्ष को भी काफी ज्यादा आशंका होती है। यहाँ तक कि माना जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलजेपी पार्टी को देख करके कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनके प्रति घृणा पैदा करते हैं। ऐसा साफ तौर पे शांभवी चौधरी का कहना है। इतना ही नहीं, शांभवी चौधरी का ये भी कहना है कि हम अपनी पार्टी को मजबूती से खड़े करेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान हम पे भरोसा जताए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं। जब तक है पार्टी के साथ है, पार्टी के कार्यों के साथ है, जनता के साथ है। लेकिन आए दिनों जिस तरह से चिराग पासवान बातों में घिरे रहे हैं, आपको बता दें कि बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ चिराग पासवान पर था। यानी मोदी का हाथ माना जाए, मोदी का हनुमान भी चिराग पासवान को कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, इन दिनों जिस तरह से चिराग पासवान कई नियमों का आरक्षण को लेकर तो कभी कई एक्ट को लेकर उन्होंने जिस तरह से खोलकर बातें की, सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी दिखाई, इससे बड़ी बात हो जाती है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि वो क्या मुद्दे थे जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान के करियर से लेकर राजनीति में भी बड़ी उफाने आई। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। कहा है कि बहुत जल्द यह नतीजा आएगा कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। और बीजेपी का यह इतिहास रहा है कि कई विधायकों को उन्होंने अपने पाले में किया है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया, अब एलजेपी पर लगी है। जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजू तिवारी ने कहा है कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों पर जवाब देना वो कतई उचित नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कारणवश से चिराग पासवान चर्चे का विषय बने रहे। तो आपको बता दें, पहला कारण है चिराग पासवान ने कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। दूसरा, लेटरल एंट्री से हाल में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी। इस पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने केंद्र को घेरा और बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। तीसरा, केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका विरोध किया और वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग भी की। चौथा, झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनेगी तो अकेले भी वहां वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पांचवा, जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं। तो इन 5 मकसदों की वजह से चिराग पासवान काफी घिरे रहे हैं। उतना ही नहीं, आपको बता दें, हालांकि तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में टूट को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बीते यानी 19 अगस्त को प्रतिक्रिया भी दी। और चिराग ने कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हें लोगों की सहमति थी। जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा तो ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पशुपति पारस से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद पारस ने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। ऐसे में इसे भी दूसरे एंगल से देखा जा रहा है।
तो अभी जैसा कि हमने आपके समक्ष 5 कारणों को रखा जिससे चिराग पासवान चर्चे का कारण बने रहे, लेकिन आपको बता दें चिराग पासवान का भी साफ तौर पे कहना है कि मैं अपने सांसदों के सहमति से अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना हूं, लेकिन जिस तरह से लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ना ही मैं अपने सांसदों को पीछे छोड़ूंगा, ना मेरे सांसद मेरे पार्टी को छोड़कर किसी और का दामन थामेंगे। और इन बातों का ना सिर्फ शामवी चौधरी बल्कि कहा जाए तो पार्टी के पांचों सांसदों ने बड़े खुलासे भी किए हैं कि चिराग पासवान की पार्टी मजबूती के साथ कार्य करिए और हम उनके साथ हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।